हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड। आइए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लिंग। किसके विषय में सीखेंगे? लिंग। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, यानी लिंग की परिभाषा। तो आइए देखते हैं। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से यह पता चले कि वह स्त्री जाति क्या है अथवा पुरुष जाति क्या है। मुख्य रूप से अगर जाति के विषय में देखा जाए तो जाति दो ही हैं, पुरुष जाति और स्त्री जाति। तो जिस शब्द से यह पता चले कि यह पुरुष जाति क्या है अथवा स्त्री जाति क्या है उसे हम लिंग कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के रूप यानी लिंग के प्रकार। देखिए लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। क्लियर है? शब्द के कितने भेद? दो। कौन कौन से? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कौन कौन? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखिए कुछ शब्द निश्चित रूप से पुल्लिंग में ही आते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द। यानी अगर उन शब्दों को एग्जाम में दे दिया जाए और कहा जाए कि इन शब्दों को आप लोग स्त्रीलिंग में परिवर्तित कीजिए, तो जो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं उनको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द में है पिता, दास, अध्यापक, बैल, बंदर, चीता। ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन जो नित्य पुल्लिंग शब्द होंगे, नित्य पुल्लिंग शब्द में आपका है चीता, बिच्छू, कछुआ, तोता, कौवा, पक्षी, मच्छर, खटमल। ये क्या है? नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। इसके पहले जो पुल्लिंग शब्द पढ़े पिता, पिता पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं पिता को माता, दास, दासी, अध्यापक, अध्यापिका, बैल, गाय। यानी इस प्रकार के जो शब्द होंगे उनको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं उनको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे चीता, बिच्छू, कछुआ,
तोता, कौवा, पस, पक्षी, मच्छर, खटमल, ये क्या है? नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। क्लियर है? अब देखिए हम जो है पुल्लिंग का पहचान कैसे करते हैं। जैसे देखिए पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम चाहे जिस पर्वत का नाम हो वह किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। यानी पर्वतों के नाम जो भी हो, हिमालय, विंध्याचल, कैलाश, जो भी पर्वत है, पर्वतों के नामों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। आगे देखिए दिनों के नाम, यानी दिन के नाम जो होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आपका है महीनों के नाम, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जो भी लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी जो महीनों के नाम होंगे वह किस लिंग के अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे आपका है वृक्षों के नाम, जो वृक्षों के नाम हैं आम, बरगद, नीम, यानी वृक्षों के जो भी नाम होंगे किसके अंतर्गत आते हैं? वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे आपका है द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम जैसे पानी, दूध, तेल, शरबत, यानी जो भी द्रव पदार्थ होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए धातुओं के नाम, जो धातु होंगे जैसे रांगा, पारा, सोना, यानी जो धातु होंगे, धातु के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। रत्नों के नाम, रत्न, हीरा, मोती, पुखराज, नीलम, यानी जो भी रत्न होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए जैसे जिनका अंत आ से हुआ हो, जोड़ा, घोड़ा, धोखा, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जिसमें जिसका अंत अक से हुआ हो, लेखक, शिक्षक, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अन, बचपन, क्या? बचपन, लड़कपन, यानी जिनका अंत अन से हुआ है वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जिनका अंत त्वा के अंतर्गत हुआ है, त्वा से हुआ है, जिनका अंत त्वा से हुआ है, जैसे गुरुत्व, देवत्व, बंधुत्व, यानी जिनका अंत त्वा से हुआ है वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए आपने इसमें क्या सीखा? लिंग, लिंग किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो, बोध मीन्स ज्ञान, जानकारी प्राप्त हो, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग। आपका है पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पिता, दास, अध्यापक, बैल, बंदर, चीता आदि। क्लियर है? तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को, पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। क्लियर है? अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं, यानी किसी भी प्रकार से उनमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।
यानी नित्य पुल्लिंग शब्द। तो नित्य पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं चीता, बिच्छू, कछुआ, तोता, कौवा, पक्षी, मच्छर, खटमल आदि ऐसे कुछ शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि लिंग परिवर्तित कीजिए और इन शब्दों को दिया गया है, किसको? चीता दिया गया है, चीता का लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी यह सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। बिच्छू सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, कछुआ सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, तोता, कौवा, पक्षी, मच्छर, खटमल ये सब सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर है? आगे आपका है पर्वतों के नाम। पर्वतों के जो भी नाम वो जो है हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वृक्षों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? लिंग के विषय में, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, पुल्लिंग किसे कहेंगे, नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, पुल्लिंग शब्दों को हम कैसे पहचानते हैं, ये सब आप लोगों के लिए क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? आप लोग पुल्लिंग शब्द पहचान सकते हैं। पर्वतों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। वृक्षों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। धातुओं के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। रत्नों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद ऐसे शब्द जिनका अंत आ से हुआ है, त्वा से हुआ है, अक से हुआ है, आव से हुआ है, ना से हुआ है आदि ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग में, सदैव पुल्लिंग मतलब जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, सदैव नहीं, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं। सदैव पुल्लिंग में यानी नित्य पुल्लिंग शब्द, सदैव पुल्लिंग मतलब नित्य पुल्लिंग शब्द। नित्य पुल्लिंग शब्द आपका चीता, बिच्छू, कछुआ, खटमल जो भी है। क्लियर है? इस प्रकार से आप लोग लिंग पहचान सकते हैं। इसको अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा। समझने में कोई परेशानी हो, कुछ प्रॉब्लम महसूस हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब